सॉरी गाइस, मेरी फर्स्ट पार्ट में क्या था कि बीच में रह गई थी वीडियो, तो मैंने ऑपरेशन तक आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूँ। देखो स्ट्रैटेजी क्या होता है। देखो ये भी एक फंक्शन है। द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज़ ऑल्सो द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड हैव प्री प्लान टास्क। उसको पहले ही टास्क बनाने पड़ते हैं, नहीं तो वो पहले प्लान नहीं करेगा तो वो लॉसेस में जा सकती है और जो उसके जो कॉम्पिटिटिव्स है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड टैक्टिक्स हेल्प्स द ऑपरेशन इस ऑप्टिमाइजिंग देयर रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग अ कॉम्पिटिटिव एज ऑफ ओवर अ कॉम्पिटिटर्स। मैंने आपको बता दिया क्योंकि आजकल क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एक कंपनी कॉम्पीट बहुत सारी कंपनी से करती है, जिसके कारण क्या है उसको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कैसा डिज़ाइन लेके आना है, कैसे कस्टमर को मैं जैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन अगला पॉइंट है। प्रोडक्ट डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया कि आजकल क्या है कस्टमर क्या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भालता है और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस फीचर्स भाल रहा है। तो कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि डिमांड पूरी करने के लिए कस्टमर के लिए नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आए, नए नए आइडियाज़ लेके आए, जिससे क्या है कस्टमर क्या अट्रैक्ट हो सके। हाँ देखो मैं पढ़ के भी समझा देती हूँ। इट इज़ ड्यूटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजर का जो है ड्यूटी है कि टू डिज़ाइन देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड। आजकल मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है वो नए नए आइडियाज़ लेके आए, नए नए डिज़ाइंस लेके आए एंड डिमांड्स, जिससे कस्टमर की डिमांड्स पूरी कर सके। ही शुड इंश्योर दैट इनोवेटिव टेक्निक्स, वो नई नई टेक्निक्स लेके आए, आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द प्रोडक्ट्स एंड इट्स क्वालिटी इज़ मेंटेन, जिससे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कल फीचर्स ही लेके आए क्वालिटी लेगी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग क्वालिटी। अब देखो कस्टमर को देखो क्वालिटी ऐसा नहीं है कि देखो हमें हर एक बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। अब सेकंड फीचर ये भी आ गया कि अच्छा डिज़ाइन लेके आना, फीचर्स लेके आना। ऑपरेशन मैनेजमेंट को ये सब लाते लाते ये इंश्योर होना चाहिए कि वो क्वालिटी भी अच्छी लेके आए, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आए। द मैनेजर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो मैनेजर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी लेके आनी चाहिए, जिससे कस्टमर आगे डिमांड कर पाए। दे शुड वर्क ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। उसको क्वालिटी मैनेजमेंट भी काम करना चाहिए एंड शुड सुपरवाइज ऑल टास्क, जिससे सारे टास्क को पूरा कर सके। इफ़ एनी डिफेक्ट्स आर फाउंड, जो कोई गलती डिफेक्ट्स मतलब दिख जाए ऑपरेशन मैनेजमेंट को, दे शुड टेक स्टेप टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट्स। इससे जो भी गलती होती है, चाहे कुछ मिस्टेक्स दिखती है ऑपरेशन मैनेजमेंट को सही करना ज़रूरी है। देखो तो एज अ कस्टमर तुम सोचो, तुम एक अपनी फेयर लवली लेके आए हो, फेयर लवली के साथ साथ एक फाउंडेशन लेके आए हो कोई भी ब्रांड का, तो तुम्हें क्या है वो फाउंडेशन ज़्यादा बेटर लगे और फेयर लवली में ऐसे लगे कि तुम्हारी स्किन ख़राब हो गई, तुम्हारी स्किन डैमेज हो गई, तुम्हें नुकसान दे रही है, तुम कभी लोगे? एक बार तो डिमांड कर दोगे पर दूसरी बार कंपनी में डिमांड नहीं करोगे। तो इसीलिए कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कस्टमर के अकॉर्डिंग कि वो अपनी गलतियाँ जो दिख भी रही है तो उसको सही करे, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है ना कि शॉर्ट टर्म। जिसने शॉर्ट टर्म चलाना है, एक टाइम प्रॉफिट कमाना है, फिर तो ठीक है, फिर तो चलता है। लेकिन जिसका मोस्टली कंपनीज़ को क्या है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, तो उसको अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई करनी ज़रूरी है।